उस आदमी को अनजाने में पता चला कि उसकी नौकरानी शायद औरत नहीं है। उसके जांघ पर कांच से चोट लग गई थी, लेकिन उसने सिर्फ पट्टी लगाई और चमत्कारिक रूप से अगले ही पल घाव ठीक हो गया। इससे वह आदमी बहुत प्रभावित हुआ और शांत होने के लिए ठंडे पानी से नहाने चला गया। नौकरानी को एक आकर्षक नाइट गाउन पहने देखा। जब उसने देखा कि वह आदमी नहा चुका है तो उसने बिना कुछ कहे अपना नाइट गाउन उतार दिया। गलती से बचने के लिए वह जाने लगा, लेकिन नौकरानी ने उसे पकड़ लिया और सोफे पर धकेल दिया। फिर गाड़ी पार्क करने का दृश्य शुरू हुआ। अगली सुबह उस आदमी को पिछली रात की घटना पर गहरा पछतावा हुआ। वह बैठक में गया और जानबूझकर अपनी बेटी को दूर भेज दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि ऐसी घटना दोबारा हो। इसका असर उसकी पत्नी के साथ उसके रिश्ते पर पड़ेगा। उस आदमी का नाम दाजुआंग है। वह 4 लोगों के खुशहाल परिवार में रहता है। कुछ समय पहले उसकी पत्नी शियाओमाई को हृदय रोग हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अपने बच्चे की बेहतर देखभाल के लिए शियाओमाई ने उसे एक एंड्रॉइड खरीदने का सुझाव दिया। इसलिए दाजुआंग अपने बच्चे को एक प्रदर्शनी में ले गया। उसका इरादा एक पुरुष डाई रखने का था। हालांकि उसकी बेटी को एंड्रॉइड रूथ पसंद आ गई। देर रात दिन भर काम करने के बाद रूथ चार्ज हो रही थी। तभी उसकी बेटी चुपके से पेड़ से कुछ नाश्ता खाने के लिए बाहर भागी। वह उन्हें लेने के लिए कुर्सी पर खड़ी हो गई। सौभाग्य से रूथ ने उसे समय पर पकड़ लिया। दाजुआंग घबराकर अपनी बेटी को गोद में लेकर उठा। उसकी खुली जांघ पर एक कट लगा देखकर इसी से फिल्म की शुरुआत का दृश्य घटित हुआ। दिन बीतते गए और दाजुआंग को उसकी मौजूदगी की आदत हो गई। एक रात उसने रूथ से उसके साथ फिल्म देखने के लिए कहा। उसने पूछा कि क्या वह फिल्म देख सकती है, तो उसने कहा कि इसे सही मायने में अनुभव करने के लिए उसे फिल्म डिलीट करनी होगी। बिना सोचे समझे दाजुआंग ने बटन दबा दिया। हालांकि इस हरकत से फिल्म देखने के बाद रूथ को आत्मसम्मान का एक नया एहसास हुआ। को अस्पताल से फोन आया। उन्हें एक उपयुक्त हृदय मिल गया था और सर्जरी बहुत आसानी से हो गई। कुछ समय बाद दाजुआंग कुछ समय आराम करने के बाद शियाओमाई का स्वास्थ्य लगभग पूरी तरह ठीक हो गया था के लिए एक विशेष रात्रि भोज तैयार किया। रात्रि भोज के बाद जब दोनों कमरे में प्रेम कर रहे थे, रूथ ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चली गई, यह कहते हुए कि बच्ची अपने पिता को ढूंढना चाहती है। अगले दिन रूथ ने शियाओमाई को नहाते हुए पाया और कहा कि वह दाजुआंग के लायक नहीं है और केवल वही। अपने पति के धोखे का पता चलने पर जब दाजुआंग काम से घर लौटा, फिर दोनों में बहस शुरू हो गई। उसी समय रूथ ने बच्ची को बाथटब में डाल दिया और पानी चालू कर दिया और उसने यह सब देख लिया और तुरंत नीचे अपने माता पिता को बताया। हालांकि दाजुआंग ने चाहे जितना भी दरवाजा पीटा, वे दरवाजा नहीं तोड़ सके। तभी शियाओमाई खिड़की से अंदर कूद गई, लेकिन दीवार से टकरा गई। आखिरी क्षण में दाकी अंदर आया। उसने पहले बच्चे को बाहर निकाला, फिर दाजुआंग ने फिर से लैंप पोस्ट को घुमाया, लेकिन रूथ ने उसे पकड़ लिया। यह देखकर शियाओमाई ने दाजुआंग को छोड़ने के लिए कहा और फिर बिजली का प्लग लगा दिया। बिजली का झटका तुरंत रूथ के पूरे शरीर में दौड़ गया। दाजुआंग का परिवार धीरे धीरे अपने पुराने जीवन में लौट आया और रूथ जिसे प्रयोगशाला भेजा गया था और जहां उसे होश आ गया था, उसने अपनी आंखें फिर से खोल दी।